हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनका एक्शन क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल माइंड सेट कर लेना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होती है और मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। दूसरों को जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, ठीक है। तो कहना चाहूँगी कि पहले आप खुद को भी नर्चर करें। ज़्यादा सोचने से पास्ट जो होता है वो बार बार दिलो दिमाग में घूमता रहता है, जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और आपका पास्ट हो, पिछले जन्मों का कर्म बंधन हो। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पास्ट से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं अब तक आपके लाइफ में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। तो आप खुद पर प्यार करोगे, खुद को नर्चर करोगे, समय बदलेगा। समय परिवर्तनशील है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है, लेट गो करना है। और यहाँ पे समय भी चाहता है कि वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है। तो वैसे भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो बातें हैं, ब्लॉकेज हैं, उन्हें हील कीजिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी, इनके मन का क्या है। कहना, जहाँ ब्लॉकेज होगा एनर्जी कभी एक जैसी नहीं होएगी, ठीक है। और बाय मूड है, ये तो एनर्जी अपडेट है, ठीक है। द मेजर और ऑर्डिनरीनेस, श्योर। दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। श्रीमन नारायण नारायण हरे, राधे कृष्ण सीताराम सीताराम सीताराम। हर हर महादेव। जय माँ से, जय माँ शिव शक्ति, गौरी, पार्वती, अखंड वासनी, दुर्गा, काली, माता पिता, अर्थ मदर, फेरी मदर, ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहा ना, देखिए, अगर पास्ट आपका रिलीज़ नहीं होगा बाबू, ठीक है, ब्लॉकेज रिलीज़ नहीं करोगे, पास्ट को हील नहीं करोगे, वो हर वक्त आसपास वो एनर्जी काम करती रहती है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों का वैसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, तो कुछ आपका पास्ट से है जो वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन करना आप दोनों को ही मिलकर है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन स्पाई बहुत कर रहे हैं वो आपको, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ है, आप हो सकता है कि आपको उन पर विश्वास हो ना हो, भले ये बंदा आप पर कभी कभी डाउट करता हो या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू हो, लेकिन मुझे लगता है ये बंदा के मन में आप के लिए काफ़ी प्यार और रिस्पेक्ट है। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से आप पर डाउट ज़रूर करते हैं, बट इन्हें आप पर विश्वास है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके आसपास है, कुछ लोग, निगेटिव थॉट्स और पास्ट, वो चीज़ें जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को पनपने नहीं दे रहा। ठीक है, चाहत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो प्रॉपर मैच्योर वाली नहीं है। ठीक है, इमोशंस भी है, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, लेकिन बस कैसे भी कर कर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप दोनों की मुलाकात और बात हो जाए। ठीक है, तो साइन यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में फिर से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स है, सोर्ड्स है एंड पेंटिकल्स है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की मैच्योर वाली एनर्जी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में इस वक्त नहीं है, ये इस वक्त की मिक्स एनर्जी है। उतार और चढ़ाव, प्रॉपर बैलेंस नहीं है। मूड ही है बाबू, मूड 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 आपके पार्टनर का जो मूड है वो एक समान थोड़ी रहता है। देखिए, इस वक्त ये पर्सन जो है आपके लिए प्यार, इमोशंस एंड रोमांस महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और देखिए मुझे लग रहा है ये बंदा अभी भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है या नहीं ले पा रही है। मैंने बोला भी कुछ ब्लॉकेज हैं। चाहत तो बहुत बढ़ती है और सुकून, नींद, सब कुछ उड़ जाता है। विश्वास जहाँ टूटने लगता है, लेकिन कभी कभी विश्वास जुड़ भी जाता है। देखिए, इनके मन में गलतफहमियाँ बार बार क्रिएट की जा रही है, या कुछ पास्ट कर्मा है जो इनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को लेकर उनको ट्रिगर कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते में गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहे हैं, वो है ट्रस्ट। आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जा रहा। ठीक है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, बट कुछ लोग को आप पसंद नहीं आते हो, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत हो ना, ज़रूरत से ज़्यादा आप इनोसेंट हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप जिंदा दिल इंसान हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों के लिए रोते हो, लोगों की फीलिंग्स को समझते हो। लेकिन आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है ना, सब आपको धोखा देते हैं, सारे लोग आपको धोखा देते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको प्यार करते हैं। सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में खूबसूरती, आपका नेचर इतना खूबसूरत है, इसलिए आप खुद से प्यार करें, खुद को नर्चर करें। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में कुछ गलतफहमियां क्रिएट करते हैं आपके खिलाफ, जैसे कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप चीटर हो, आप धोखेबाज हो, आप सही पर्सन नहीं हो। तो देखिए, इस पर्सन को क्या है ना, क्यों गलतफहमियां हो रही है, क्योंकि पास्ट है, पास्ट की चीज़ें हैं ना, वो कुछ लोगों पर हावी हो जाती है, या उनके थॉट्स में, या उनके आसपास, या उनकी एनर्जी में। तो कुछ लोग भी माध्यम बनाए जाते हैं आपके पार्टनर को ट्रिगर करने के लिए, आपको ब्लेम करने के लिए। ये क्यों किया जाता है वो भी मैं बताती हूँ। वो इसलिए किया जाता है कि आप अपने आप को हील कर पाएँ, आप कर्म को जान पाएँ, धर्म को जान पाएँ, अपने आप को हील कर सकें, ब्लॉकेज को रिलीज़ कर सकें, खुद को समझ सकें और प्रकृति को समझ सकें।
तो देखिए इस वक्त जैसा समय चल रहा है ना बाबू, इंसान से ज़्यादा ना आपको प्रकृति प्यार करती है, क्योंकि प्रकृति से आप जुड़ते हो तो आपको विश्वास नहीं होगा कि प्रकृति आपको कितना प्यार करती हैं। वो आपके अंदर के विश्वास को, मान को, सम्मान को पॉजिटिविटी से भर देती हैं। तो इसलिए जो पास्ट लाइफ है ना, आपका पास्ट कर्मा भी है आप दोनों का, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। अब ब्लॉकेज क्रिएट थॉट से होते हैं, एनर्जी से होते हैं उनके, और कुछ आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो देखिए पास्ट से भी होते हैं, जो आपके खिलाफ होते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपके लिए पैशनेट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये सब पैशनेट एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। बट इनके मन में अचानक से क्रोध आ जाना और एनर्जी के अनुसार भटकने लगना और फिर आपके लिए कंटिन्यू सोचने लगना और आप पर नज़र रखना। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट है। कहने का मतलब भले ही एनर्जी में उतार चढ़ाव है, जो इंसान थक जाता है, थकावट एनर्जी होती है, तो उसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ भी आती हैं जो निगेटिविटी का काम करती हैं। कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे थे, उन्हें हर खुशी आप में दिख रही थी, अभी भी दिख रही है, लेकिन अभी की एनर्जी में उतार चढ़ाव हो गया, ठीक है। उनके अंदर जिद आने लगा, भटकाव होने लगा, रोमांस फील करने लगे, दर्द होने लगा, एंजाइटी होने लगी। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये काम पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह के आप इंसान हो, देखिए ये इंसान, कोई भी इंसान को ऐसा लगेगा कि आप इतने अच्छे हो, या कोई बहुत ज़्यादा लोग आपको तारीफ़ करता हो, या आप भीड़ में वन पीस दिखते हो, तो इंसान को लगता है यार ये इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है यार, कोई भी इसको मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगी, तो मेरा क्या होगा। तो कभी कभी इनके ट्रस्ट डगमगाते भी हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन कभी कभी जो गलतफहमियाँ होती है, नेगेटिविटी जो होती है, ब्लॉकेज होता है, पास्ट कर्मा, पास्ट साइकिल जो होता है, वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर को फील कराता है, ठीक है। क्या आप उनको धोखा दे रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप गलतफहमियाँ को पाल कर रखे हुए हो, आपको उन पर विश्वास नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर थिंकिंग, पास्ट लाइफ, ठीक है। तो ये साइकिल, द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कह रही है? साइकिल, पुरानी साइकिल जो है यहाँ रिपीट हो रही है, ठीक है। कभी देखिएगा आपका ही मूड रहेगा, कभी तो बहुत प्यार आप करना चाहोगे, कभी लगता है सब कुछ भुला देती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। तो आपकी एनर्जी भी कभी कभी ऐसी होती है, तो हर इंसान के अंदर वो एनर्जी होती है। देखिए जिद करके बैठे हैं, या जिद अचानक से आ गया कि इनके दर्द का हिसाब किताब नहीं हो रहा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ना उनसे पूछ नहीं रहे हो उनका हाल क्या है, उनके हालात कैसे हैं, आप पूछ नहीं रहे हो, और ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं। और पता है ये कुछ सोर्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं उस सोर्सेस बनाए हुए हैं आप तक पहुंचने के लिए, आप तक का कोई जानकारी मिल सके इनको, ये कुछ ना कुछ ऐसा सोर्सेस बनाए हुए हैं। हो सकता है कि आपको भी पता ना हो और ये आपको स्पाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि नज़र जिस तरह ये रखते हैं, जिस तरह सोर्सेस बनाए हुए हैं, इनको लगता है ना, एक तो आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन काफ़ी है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी भाई, ज़िंदगी में उन्होंने आपसे प्यार किया है, तो एहसास हुआ कि आपसे प्यार मिला है। आपसे
पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन किया, लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो अकेला रह गए हैं और एक चीज़ की अटैचमेंट बहुत है। और एक आप ऐसे इंसान हो कि आपके पार्टनर को आपने पूरी तरह तोड़ दिया है, आपके प्यार ने, और उनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो उसका भी असर हो रहा है। तो एक ऐसे इंसान आप हो जहां आपने अपने पार्टनर को इस हालात में पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत जो है वो आपने फील कराया है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ टाइम से एनर्जी बहुत फ्लो कर रही थी और खुश भी रह रहे थे, अभी भी हैं, लेकिन एंजाइटी और दर्द अभी भी है उनके अंदर। लेकिन आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हो, चाहे इस जन्म का कह रही हूँ या पास्ट कर रही हूँ, पास्ट का, लेकिन जो भी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो। और उनको ये भी लगता है कि आप उनके साथ नहीं हो, और कभी कभी उनको भी लग रहा है कि आप इस रिश्ते को बेहतर करना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, इसलिए आपका विश्वास टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास तो बढ़ता है कि आप उनको धोखा नहीं दोगे, लेकिन नेगेटिविटी उनको पुश करती है कि आप धोखा दे रहे हो, या कुछ लोगों के माध्यम से, या उनके थॉट्स के माध्यम से, या पास्ट कुछ ऐसे ब्लॉकेज है, कर्माज हैं, उनके वजह से। लेकिन इनकी एनर्जी में थकावट है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस ले रहे हैं, बैक में पेन हो रहा है, लेकिन कुछ गलतफहमियां हो रही है, जैसे कुछ भी कोई कुछ कह दे रहा है आपके खिलाफ, तो उनको लग रहा है कि अगर आपने इनके ट्रस्ट को तोड़ दिया, इनको बैक स्टेप कर दिया, तो इनके हालात क्या होंगे। देखिए, एक टाइम तो ये बंदा या बंदी जो भी है, एक टाइम तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, और जब अचानक से दूसरे टाइम में ना ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जहाँ कभी ट्रस्ट आपके प्रति बढ़ने लगता है और कभी कभी इनके ट्रस्ट इशू भी हो जाते हैं। और ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, कभी कभी इनके ट्रस्ट को ट्रिगर इसलिए किया जाता है कि जैसे आपके जीवन में कोई ऑप्शन है, आपने किसी और को चुन लिया है, अगर आप किसी से बातचीत भी करते हो तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो इनके मन में गलतफहमियां, निगेटिविटी करा रही है, कुछ लोग करा रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, आप किसी और के साथ दोस्ती कर रहे हो। तो कुछ कहा ना, एक टाइम तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और दूसरे टाइम पर वो कंफ्यूज, और आप पर जितना आप पर प्यार भरा विश्वास करते हैं, फिर दूसरे टाइम में ये दर्द, ये पीड़ा और नेगेटिविटी और कर्मा आप पर डाउट भी करवा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मूड स्विंग्स। ठीक है, उतार चढ़ाव, उथल पुथल, बैलेंस एनर्जी नहीं है। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पास्ट लाइफ, ये एनर्जी आपका पास्ट का है, पिछले जन्मों का है, लेकिन आपका रिश्ता स्पिरिचुअल है बाबू, तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। क्योंकि अगर बहुत लोग यहाँ पे, कुछ लोग, सब लोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये जर्नी आपको पता है ना, ये जर्नी बहुत दर्द देती है, बहुत पेन देती है, सालों साल बीत जाते हैं। ठीक है, ये सालों साल बीत जाते हैं, बहुत दर्द, बहुत पेन, बहुत लंबी जर्नी होती है, क्योंकि ये सब नहीं होते हैं, खास लोग होते हैं, इक्का दुक्का लोग होते हैं बाबू, हर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप एक्सेप्ट कीजिए, या आप सोलमेट हो सकते हो, लेकिन ये कार्ड जो है वो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और ये जर्नी मैं कह देती हूँ बहुत टफ होती है, पेनफुल होती है,
लॉन्ग होती है, सालों साल बीत जाएंगे, उतार चढ़ाव होगा ही, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप देख लीजिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी दर्द, पीड़ा, बदनामी, कलंक जो भी लग रहा है उससे आपको निकलना होगा। यहाँ पे आपको अपने इंग और यांग को बैलेंस करना होगा, पास्ट कर्मा रिलीज़ करना होगा, जीवन में एक नई शुरुआत करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके वो काउंटर पार्ट हैं तो पहले तो भाई आपको अपनी एनर्जी को हील करना होगा, खुद पर काम करना होगा। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं उनकी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है तो इस जर्नी को स्वीकार कीजिए। अगर ये जर्नी आपकी नहीं है तो ज़बरदस्ती आप स्वीकार ना करें, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। ये जर्नी इतनी दर्द देती है, इतनी दर्द, इतना पेन और इतनी टफ होती है कि आप कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बहुत वन पीस होते हैं जो कुछ कर कर दिखाते हैं और बहुत टाइम के बाद इनका लक साथ देता है और कुछ कर कर दिखाते हैं। लेकिन जो हैं इस जर्नी में वही अपने ऊपर काम करें, ठीक है। और जो इस जर्नी में नहीं है, सोलमेट जर्नी में, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। बहुत सारे सोलमेट की मैरिज होती है, ऐसा नहीं है, एक दूसरे से बात मुलाकात होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा लंबी जर्नी है, बहुत मुश्किलें आती है बाबू। इसलिए इस जर्नी में जो हैं उनको ऐसा लगता है तो रहिए, और जिनको ऐसा नहीं लगता है तो प्लीज़ माफ़ी मांगकर, ग्रैटिट्यूड देकर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कंफ्यूज्ड मत होइए कि आपका पास्ट कनेक्शन है तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी की हालात बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, बहुत बुरे हालात होते हैं, इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं पहले से आपको क्लियर कर देती हूँ, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में अंतर है। सोलमेट बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो ट्विन फ्लेम में जो होते हैं वो वन पीस होते हैं, हज़ारों में एक होते हैं, ठीक है। इसलिए अवेयर रहें और जोर जबरदस्ती से ये ना कहें कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उसका मतलब जानने की कोशिश करें कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत चीज़ें इसमें नहीं बता पाऊँगी, बट आसान नहीं है जर्नी। सोलमेट आपको हज़ारों मिल जाएंगे, घर में भी, फैमिली में भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, पार्टनर भी होगा, लवर भी होगा, क्रश भी होगा, उसमें सोलमेट की एनर्जी आ जाती है, हस्बैंड वाइफ में भी होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ वन पीस, इसमें अच्छे अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं, अपमान हो जाते हैं, और उससे निकलते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो जैसे उनका दूसरा जीवन है। इसलिए मैं आप लोग को अवेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर कन्फ्यूज़न बना हुआ आप दोनों के रिश्ते में, कुछ गलतफहमियां भी आ रही है, ब्लॉकेज के वजह से भी हो रहा है, पास्ट कर्मों के वजह से भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गई है और द वर्ल्ड भी आ गया है और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आ गया है, 4 ऑफ वांड्स भी एनर्जी आ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो अभी आपका कर्मा ब्लॉकेज हील नहीं हुआ है, और आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, गलतफहमियां भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़न जो है उसे दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप तो इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या करें, द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप इंसान अच्छे हो, ठीक है, आपसे अटैचमेंट काफ़ी है, ये चाहकर भी आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, और ये आपको पसंद करते हैं। और कहा ना कि आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है ना, वो चीज़ है। तो होता है, मैं मान सकती हूँ, होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में हैं, कुछ माहौल, कुछ पास्ट, कुछ लोग, कुछ ब्लॉकेज, और आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यू। तो मैं यहाँ कह दूँ कि द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पास्ट एंड ये एनर्जी आपको क्या कह रही है, ये पुराने साइकिल को रिपीट कर रही है, यानी कि आप फिर वही पैटर्न्स में चले गए जो पहले था, ठीक है। इस बीच हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो,
गुस्सा किया हो, नेगेटिविटी से उनको भी कुछ कहा हो, आपके ट्रस्ट को हिला दिया गया हो, हेल्थ इशू हुई हो, उसमें आपने बहुत कुछ कहा हो, तो ये तो पास्ट ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपके आसपास रही और आपके मन में कुछ गलतफहमियां भी आई। तो देखिए कुछ चीज़ें जो सही नहीं होती, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड की एनर्जी, ये पुरानी साइकिल रिपीट हो गई जो कि पास्ट से रिलेटेड है, और ये एंजाइटी उन्हें भी है और हो सकता है आपको भी हो। सोच तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में रह रहे हो, लेकिन मिलते मिलते बात करते करते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, ठीक है, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इनको आपसे प्यार चाहिए, ठीक है। आप उन्हें पैम्पर करें, आप उन्हें केयर करें, आप उन्हें वही पहले वाली रिस्पेक्ट करें, आप उनके बारे में पूछताछ करें, आप उनको विश्वास दिलाएं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो एंजाइटी स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं ये जो जिद है ना उनके अंदर, किसी तरह का स्टबन वाली एनर्जी जो है ना, उसको ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उसके बाद पेज ऑफ कप्स है, वो सोचे कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करूं, क्योंकि प्यार भी है, इमोशंस भी है और रोमांस भी है। तो कहीं ना कहीं बीच में ये अटके हुए हैं, जो इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसीजन लें। बट अपनी पावर में आना चाहते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ऑनेस्ट है ये बताना चाहते हैं, वो आपको कितना मिस कर रहे हैं और कितना लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं। इस वक्त वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपने काम और करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं, फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं, मन में बहुत क्रोध है, गुस्सा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ काम सही हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, आपके बगैर अधूरापन फील कर रहे हैं, और उन्हें आप चाहिए, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो आपने इस एनर्जी को देख लिया, आपके सारे कार्ड जो क्लियर निकले थे, मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखा दिए। तो भाई इनके मूड स्विंग्स, इनके लाइफ में जो लॉसेस चल रहे हैं, तो भाई आपके ये तो पार्टनर ही सही कर सकते हैं ना, ये आप नहीं ना कर सकते हो। आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है, खुद पर विश्वास कर सकते हो। उनकी जर्नी वो खुद करेंगे, ठीक है। चलिए इस मेजर अरकाना से देख लेती हूँ, मास्टर कार्ड से, कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन तो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 5 नंबर भी मुझे दिख रहे हैं, चेंज चेंज चेंज, 5 5 5 5 5 5 5 5। इस बार आप लोग, हो सकता है कि आप लोग एंजल नंबर 555 देख रहे हो, तो चेंज आने वाला, या चेंज आप लोग को लाना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत भी होगी। द फूल की एनर्जी है, आएंगे ज़रूर। द स्टार विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, ठीक है, आ रहे हैं। अगर कन्फ्यूज़न है तो निकलना चाह रहे हैं, एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। द स्टार है, मिस कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक नई शुरुआत है, और ये आपके तरफ आ रहे हैं, द फूल की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5 नंबर भी दिख रहे हैं, 1 और 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 नंबर चेंज मांग रहा है बाबू, ठीक है। तो चेंज, अगर आप लोग चेंज नहीं करते हो, इसलिए पुरानी साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंजल मैसेज देख लेती हूँ आपके तरफ क्या आ रहा है, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, आप सबको एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं। एक कार्ड आया है जो कि यस का है, ठीक है, यस और परफेक्ट टाइम, चॉइस न्यू डायरेक्शन, 2 ही कार्ड लेती हूँ, देख लीजिए बॉटम द डेक से, और यस का कार्ड। इसको क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको क्लेम कर कर रिसीव कीजिए, यस एंड परफेक्ट टाइम। बहुत सारे व्यूअर्स आपका परफेक्ट टाइम शायद आ चुका है और वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, देख लीजिए, रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर दर्द से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहे हैं,
क्रोध भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, कन्फ्यूज़न भी है, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, समझने वाला कोई नहीं है। एक आप हो जो आप उनको मौका दे ही नहीं रहे हो, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन द स्टार की एनर्जी भी आई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी हो सकता है। से सबकी एनर्जी जो है जो शिफ्ट कर रही है, टाइम टेबल अलग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। 4 की वाइब्रेशन है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। 9 नंबर भी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स जी मैनिफेस्ट कीजिए, जर्नी के बारे में सोचिए, लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, रिश्ते के बारे में सोचिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड जो कह रहा है आप रिसीव कर लीजिए, ठीक है। ये कार्ड को रिसीव कीजिए। 11 की वाइब्रेशन है, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, इसको क्लेम कीजिए और चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। सेलिब्रेशन, रीयूनियन, परफेक्ट टाइम और यस, ठीक है। तो चलिए, ये है बाबू दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।